सबसे पहले हम √2 को ही शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो कंसेप्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए मेरे बेटा कि √2 की लंबाई कितनी है, यानी उसकी लेंथ कितनी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमें उस इरेशनल नंबर की लेंथ चाहिए। अरे हाँ या ना, ठीक है। अगर लेंथ हमारे पास अवेलेबल होगी तो फिर हम उसे नंबर लाइन पे दिखा देंगे कि इतनी दूरी पे वो नंबर अवेलेबल है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे गॉट माय फ्रेंड। तो ये इस इरेशनल नंबर की लेंथ निकालना एक चैलेंज है, उसके लिए टेक्निक है। यू गॉट माय फ्रेंड। हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, एक राइट एंगल वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। मान लीजिए हमने ट्रायंगल लिया है, नाम दे दो ABC। यू गॉट माय पॉइंट ना? ठीक है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज √2 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? √2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? √2 आना चाहिए। गॉट इट ना? कैसे मर्जी लाओ बट √2 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका इसमें है कि अगर BC को अगर हम 1 लें और AC को भी 1 लें तो पाइथागोरस जब हम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस क्या बोलती है हमें, बेस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी वो भी अगर हमने 1 ही ले रखा है, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मान लीजिए हमें निकालना है x स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी 1 + 1 इक्वल टू x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 2। इसका मतलब x की वैल्यू √2 जो हमने लिखी हुई है। अरे गॉट माय पॉइंट ना? ये आया सर में नहीं आया? क्लियर है? यानी √2 को हमने कैसे जनरेट किया, एक हमने ऐसे लिया 1 और एक 1 ऐसे लिया। अरे गॉट माय पॉइंट? तो इससे हमारा √2 जनरेट हो गया। आया समझ में आया? अब इसको नंबर लाइन पे दिखाना, देखो उसका तरीका भी पहले ऐसे सीखोगे फिर नंबर लाइन पे बनाओगे। देखो नंबर लाइन पे दिखाना है तो हमें मालूम है, इधर मैंने 0 लिया, इधर इनफाइनाइट हो गया। ये हमारे पास 1 लिया हमने, और ये आगे जाके बहुत बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही लिखो नंबर लाइन को। समझ में आ रहा है? क्योंकि √2 की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है 1.414 ऐसे करके होती है, तो ये 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, तो ज्यादा लंबा दिखाने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरा देखिएगा ना, ऐसे छोटा दिखाओगे तो। यू गॉट माय पॉइंट ना? अब देखो आपको ये ट्रायंगल बनाना है नंबर लाइन पे, तो 0 से 1 1 यूनिट तो है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब अगर मैं इस पॉइंट को B बोलूं तो ये C पॉइंट हो गया। C पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, 90 का एंगल चाहिए। क्या चाहिए? तो 90 का एंगल के लिए हम कंपास को खोलो, यहां पे बिना हिलाए आर्क डालो, फिर इसको बाइसेक्ट करो। अब ये जो लाइन है और ये जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। कंपास की हेल्प से हमें ये वाला ट्रायंगल बनाना नंबर लाइन पे, तो ये तो 1 यूनिट है, तो ऊपर को भी कितनी होनी है, 1 यूनिट होनी है। तो यहीं से एक आर्क लगाओ बराबर, बिना हिलाए वही आर्क यहां से लगाओ, ये लग गई। तो इतनी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे हाँ ना, आया समझ में? गॉट इट ना? अब आप जब आप इस 2 को मिला दोगे तो ये जो लंबाई है ये कितनी आ जाएगी, √2। हमने पहली कैलकुलेशन करके बताती थी आपको, यानी ये जो लंबाई है ये कितनी है, √2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और अगर हम यहां से कंपास खोलें, कंपास क्या बनाता है, सर्कल बनाता है ना? अरे हाँ या ना? तो यहां से जो आर्क लगेगी, ऐसे पूरी जो आर्क लगेगी इधर की साइड, यानी ये जो लंबाई है यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है, ये अगर इसे हम M पॉइंट बोल दें तो ये भी तो √2 ही हो जाएगी, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? तो ये हमने √2 को यहां पे जनरेट कर दिया है। अरे गॉड माय पॉइंट, समझ में आया?